नमस्कार फ्रेंड्स, संडे कुक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र की पारंपरिक और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और स्वादिष्ट रेसिपी पातोली की बनाने जा रही हूँ, जिसे हल्दी के पत्तों में स्टीम की जाती है और अपनी अनोखी खुशबू के कारण ना ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि हल्दी के पत्तों का जो खुशबू इसके अंदर समा जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। तो और साथ ही ये सावन के महीने में ख़ास तौर पे बनाई जाती है। तो यहाँ पे ना एक बॉल में मैंने 2 कप के जितना चावल ले लिया है। चावल मैंने अरवा चावल लिए हैं यहाँ पे, और बाकी वहाँ पे जो महाराष्ट्र में चावल जो मिलती है ना, इडली वाले जो चावल होते हैं, आप उनसे भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमने ना चावलों को अच्छी तरह से धो लिया है, 1 से 2 पानी काफ़ी अच्छे से धो लिए। अब इसे ढक कर के 3 से 4 घंटे के लिए ना हम चावल को भिगो करके छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ये फूल जाए। अब उसके बाद देखिए, हम चावल को चेक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से चावल ना भीग चुकी है। अब इनको हम मिक्सर जार में डाल करके अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, और जो पानी थी ना उनको हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हमें पतला पेस्ट नहीं बनाना है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। अगर आप व्रत के हिसाब से बना रहे हो तो नमक को स्किप कर दीजिएगा। अब इस तरह से हम चावल का पेस्ट बना लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरह से ये चावल का पेस्ट बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। मैं हाथों की मदद से, उंगलियों से आपको दिखा रही थी। अब इस तरह से इन पेस्ट को हम एक ना बॉल में निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उसमें पानी डाल दिए और अच्छे से घोल करके उसके बाद डाल दिया हमने। अब इस तरह से कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो ना चावल की, तो बैटर ऐसा ही होना चाहिए। अब दूसरी तरफ ना हमने नारियल ले लिए। अब उनके ऊपर वाली जो काली परत है उनको हमने छील दिया और ग्रेट कर लिए। अब उसके बाद हम गैस जला करके एक पैन रख लेंगे। अब उसमें 1 छोटा चम्मच हम घी डाल लेंगे। अब उसके बाद जो हमने नारियल को ग्रेट करके रखे थे ना, उनको ऐड कर देंगे। ये नारियल कम से कम 2 कप के जितना होगा। अब इसमें हम ना गुड़ को डालेंगे। यहाँ पे मैंने गुड़ जो है, मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आप यहाँ पे जो गुड़ आती है नॉर्मल, वो भी ले सकते हो। तो और इस तरह से हमने डाल करके ना अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम पका लेंगे, और ऊपर से फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब इनको भी डाल करके जो मॉइस्चर आप देख रहे हो ना, हल्का सा इन्हें हम सुखा लेंगे। अब उसके बाद फिर ये रेडी हो चुकी है। अब इस तरह से वो ठंडा होने पे जम जाएगा गुड़। गैस को बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ ना हम स्टीम करने के लिए कढ़ाई को रख देंगे, और उसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा करके इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस तरह से ये स्टीमर भी तैयार हो जाएगी हमें स्टीम करने के लिए। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे गार्डन में हल्दी के पत्ते काफ़ी सारे हो रखे थे, तो आज इन्हीं हल्दी के पत्तों पे मैं ये ज़बरदस्त वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो हल्दी के पत्तों को हमने तोड़ लिए। अब इनको तोड़ने के बाद काफ़ी अच्छे से हमें धो लेना है। इनमें काफ़ी रेत और मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो हमने धो करके अच्छे से एक सूती कपड़े से पोंछ लिए चारों तरफ। अब इनको ना हम साइड के जो हैं उनको काट देंगे, और इनको इस तरह से हम काट लेंगे। अब उसके बाद 2 पार्ट्स में मैं कर लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मैंने नहीं काटे थे, मैंने लंबे ही रखे थे। तो इस तरह से हम 2 पार्ट में हल्दी के पत्तों को काट लेंगे। अब उस तरह से सारे पत्ते ना हम काट लेंगे, और इस तरह से आप साइज अपना छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं पत्तों का। अब इस तरह से पत्तों को लेकर के जो हमने काटे थे ना, उसमें थोड़ा सा घी ले लेंगे, और हाथों से अच्छी तरह से इनको स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ फैला करके। अब इसी तरह से सारे पत्तों पे हम घी लगा करके रख लेंगे, आप देख रहे हो। अब उसके बाद में जो चावल का हमने बैटर बनाया हुआ था ना, अब इनको हम डालेंगे। 1 चम्मच के जितना मैं यहाँ पे हल्दी के पत्ते पे बैटर को डाल रही हूँ। अब उनको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। बिल्कुल ही पतली सी बैटर फैलानी है हमें, बहुत ज़्यादा मोटा हम नहीं रखेंगे। और पत्तों को उलट पलट करके आप डालोगे ना, तो अपने आप वो धीरे धीरे शेप में आ जाती हैं गिर कर के चावल। तो इस तरह से जो फिलिंग के लिए हमने बीच में गुड़ और जो नारियल की मतलब वो फिलिंग बनाई थी, उनको रख देंगे। अब इस तरह से सारे पत्तों पे हम इसी तरह से गुड़ और नारियल रख लेंगे, और इस तरह से हमें स्टीम करना है। मैंने फोल्ड कर दिया पत्ते को। अब इसके बाद इसको हम स्टीमर की जो थाली है ना, स्टीम करूँगी जिसमें मैं, उसमें रख दूँगी। अब इसी तरह से सारे पत्ते हम एक एक करके ना ले लेंगे, और उसके बाद उसमें चावल
का जो बैटर है उसको डाल देंगे 1 चम्मच के जितना। बहुत ज़्यादा हमें इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मोटा पतला, लेकिन जब ये जो मेन है ना, ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, कागज़ की तरह बिल्कुल ही बनती है पातोली जो है। अब इस तरह से पत्तों में फोल्ड कर देंगे डाल करके बैटर को और नारियल गुड़ को। अब इसी तरह से हम सारे स्टीम करने के लिए एक एक करके सारे पत्ते में भर लेंगे और स्टीम करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हमारी पानी भी गर्म हो चुकी है, तो स्टीम करने के लिए ये तैयार है। अब इसमें हम डाल करके और ढक्कन लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और बाकी के जितने भी बैटर और जो भी फिलिंग थी ना नारियल वाली, हमने सारे पत्ते पे इस तरह से फैला दिए, क्योंकि अभी मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी, जब मुझे स्टीम करना होगा ना तभी मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। अब इधर आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ये बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारी जो पातोली है स्टीम हो चुकी है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके, और इस तरह से सारी पातोली हमारी रेडी हो गई। और दूसरी तरफ मैंने अभी बताया था ना आपको कि अब स्टीम करने के लिए एक साथ जब मैं फ़ोल्ड करूँगी उसके बाद ही स्टीम करने के लिए इनको डालूँगी। तो इस तरह से ये भी स्टीम हो चुका है, इनको भी हम निकाल लेंगे। दूसरी बैच भी हमारी अब ये सारे पातोली हमारे बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैं ना एक पातोली जो है इसके पत्ते को हटा कर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल कागज़ जैसे होता है ना, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल वैसा ही एकदम बना है। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इसकी अरोमा जो हल्दी के पत्तों की आ रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना ज़बरदस्त था, घर में चारों तरफ हल्दी के पत्तों की भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। और इसके बाद ऊपर से ना इसमें हम घी डाल देंगे, क्योंकि गरम गरम इसे खाई जाती है और उसके बाद ऊपर से गर्मा गर्म घी डाला जाता है और उसके बाद ही इसे खाई जाती है। एक मैं पातोली आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर की जो फीलिंग है देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और जो गुड़ था मेरे पास खजूर वाली थी ना, तो थोड़े से काले काले से आए हैं गुड़ की वजह से कलर इनके। तो कितनी ज़बरदस्त पातोली ये बनके तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हो। और इतना हेल्दी होता है ना ये खाने में भी। तो इसका नाम पातोली इसलिए पड़ा ना क्योंकि इसे हल्दी के पत्तों में बनाकर स्टीम की जाती है, इसी वजह से इनका नाम पातोली पड़ा, क्योंकि ये पत्ते में बनती है। दूसरी की ये रेसिपी ऐसी है कि इसके हल्दी के पत्तों की जो खुशबू है, नारियल गुड़ की मीठी मीठी फीलिंग, मतलब और चावल का मुलायम स्वाद, इतना ज़बरदस्त लगता है ना खाने में, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा एकदम, मतलब मुंह में डालते ही ना बिल्कुल ही, मतलब माउथ वाटरिंग रेसिपी कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली ये रेसिपी है। तो सावन के पावन महीने में हल्दी के पत्तों में बनी ये पारंपरिक पातोली ज़रूर बनाएं, और इसकी खुशबू और स्वाद मन को छू लेता है, सच में बता रही हूँ। और ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को ट्रेडिशनल और डिलीशियस पातोली की रेसिपी का स्वाद लेने का मौका मिल सके। धन्यवाद।